राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजेंसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की क्लास में हम 20 सितंबर अपना जो फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, दो शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। 20 सितंबर की बात कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 21 सितंबर वाले दोनों ही शिफ्ट के सॉल्यूशन आपको करा दिए हैं। आज की क्लास में हम 20 सितंबर वाले की बात करेंगे और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इन सभी का सॉल्यूशन भी देखेंगे। और जो सॉल्यूशन बताऊंगा, जो आंसर की बताऊंगा, वही आपका मान्य भी होगा। आप एक बार अपना आंसर की मिलान कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट के अंदर, वो सिंपल सा क्वेश्चन था। एलसीएम और एचसीएफ का भिन्न वाली संख्या दी गई थी और उसका आपसे क्या कह रहा था, एचसीएफ निकालिए। किसका किसका एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है सर? 2/3, 3/4, 4/5 और 3/2। इसका मतलब क्या है कि सर कभी भी भिन्न का एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या जिसको अंश कहते हैं उनका तो एचसीएफ निकालते हैं, और नीचे वाली संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा इस भिन्न का एचसीएफ निकल कर आ जाता है। चलो अब इनको सॉल्व कर लो। और मैंने क्या कहा था, कभी भी एलसीएम एचसीएफ छोटे मोटे नंबर का निकालना हो तो डायरेक्ट करो। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो मैं सोचूंगा ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों संख्या को पूरा पूरा काट दे। तो 2 3 4 3 को सिर्फ और सिर्फ एक काट सकता है, तो मैं कहूंगा सर एचसीएफ इनका क्या होगा, एक होगा। मैं पूछूं इनका एलसीएम क्या होगा, तो सर एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, इनका सबसे पहले ये देखो कि सर कौन सी संख्या ऐसी है जिसको यहां से हटाया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि सर 2 के पहाड़े में 4 आ जाएगा तो 2 का लैसे लेने की जरूरत नहीं होती है। बाकी मैं सिंपल 3 4 और 5 का लैसे ले लूंगा, और 3 4 5 का लैसे लूंगा तो 3 4 5 का लैसे अपने पास कितना आएगा, 60। तो मैं कहूंगा कि इस भिन्न का जो एचसीएफ होगा वो 1/7 होगा, और अपना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले को देखिए, अगले क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन अपना एवरेज का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कह रहा है एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए, वे 1:2:3 के अनुपात में एबीसी से जुड़े थे। समूह एबीसी के प्रत्येक सदस्य को क्रमशः इतना इतना और इतना का औसत व्यय हुआ, इतना औसत खर्च हुआ। तो आपको सभी का औसत एक साथ बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं व्यक्तियों की संख्या की बात करूं तो ए में कितने थे, 1, बी में कितने हैं, 2, और सी में कितने हैं, 3। और इनका औसत क्रमशः क्या क्या दिया है, तो सर इनका औसत खर्च 156 रुपए का है, इसका औसत खर्च बी वाले का 165 रुपए का है, और इसका औसत खर्च सी वाले का 322 रुपए का है। तो मैं बोलूंगा सर टोटल खर्च क्या होगा, तो आपको पता है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कैसे निकालते हैं, औसत में एन का गुना करके। तो गुना कर दो सर, यहां टोटल 156 रुपए मिलेगा, यहां कितना होगा, तो सर 165 का 2 गुना कर दो सर 330 मिलेगा, और यहां कितना मिलेगा, तो 3 का गुना करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 में 3 का गुना कितना, 9। तो टोटल मुझे कितना मिला, तो मैं यहां पे टोटल खर्च जोड़ लूंगा, 6 0 और 6 12, हासिल कितना 1, 6 और 3 9, 9 और 5 14, और 1 कितना 15, अभी भी कितना 1, 9 1 10, 10 3 13, और 1 कितना 14। मैंने कहा टोटल खर्च हुआ 1452 का, और टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी है सर, 6 है। तो मैं बोलूंगा कि सर टोटल का एवरेज क्या होगा, तो आपने कहा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। काट दो भैया, 6 से मैंने काटा, 6 दूनी 12, यह कितना बचेगा 25, 6 चौका 24, और फिर मैं क्या कहूंगा 6 दूनी 12। तो 242 रुपया क्या होगा, अपना सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 6 दूनी 12, ये 25, 6 चौका 24, और 6 दूनी 12, 242 रुपया अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्टेशन पी और स्टेशन क्यू के बीच की दूरी आपको निकालनी है। फिर क्या कह रहा है, यदि ट्रेन पी से क्यू तक 40 की चाल से जाती है, क्यू से पी तक 60 की चाल से आती है, और आने जाने में टोटल 5 घंटे का समय लगता है, तो पी से क्यू तक की दूरी निकाले। ऐसे क्वेश्चन के 2-3 तरीके बताए थे, उसमें से एक तरीका क्या था, सर पी की चाल कितनी है, 40 की। सर क्यू वाले की चाल कितनी है सर, 60 की। और मैंने क्या कहा था, जैसे ही चाल का लैसे लोगे, ये चाल है, चाल का लैसे लेते ही क्या निकलता है, दूरी। ठीक है, तो 40 और 60 का लैसे कितना होगा सर, 120। तो मैं पूछूंगा समय क्या होगा, तो 40 से इसको काटा कितनी बार, 3 बार, और 60 से इसको काटा 2 बार। मतलब
P को 3 घंटे का समय लगता है, Q को 2 घंटे का समय लगता है, तो टोटल समय कितने का लगता है सर? 5 का। और क्वेश्चन में टोटल समय कितने घंटे का लगता है? 5 घंटे का। तो सर 5 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? एक बार। तो रेशियो का मान 1। हमसे पूछा गया कि टोटल दूरी क्या है P से Q तक, तो सर दूरी कितना है? 120। रेशियो का मान कितना है? 1। 120 में 1 का गुना किया तो मैंने कहा टोटल दूरी कितनी होगी? 120 किलोमीटर की। सही उत्तर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए अगले वाले को देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन ये आपको कराया हुआ भी है, सीट की बात भी है, इसमें सीट में भी आपको करा रखा है। क्या लिखा है? एक वस्तु को 1280 में बेचने से होने वाली प्रतिशत हानि उसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ के क्या है? बराबर है। मतलब 1280 में बेचूं तो लॉस हुआ, 1920 में बेचूं तो प्रॉफिट हुआ। लॉस और प्रॉफिट बराबर है। तो जब भी लॉस और प्रॉफिट बराबर होता है तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों ही विक्रय मूल्य को जोड़ दो, 1280 प्लस 1920 और भाग किसका लगा दो? 2 का। सर इनको मैं जोड़ूंगा, 1920 में 80 जोड़ा, 2000, 2000 में 1200 जोड़ा तो 3200, और 3200 का मैंने आधा कर दिया तो मैंने कहा सर वस्तु का क्रय मूल्य तो 1600 रुपये आया। लेकिन हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, हमसे क्या कह रहा है? 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, 1600 में खरीदा, 25% बढ़ाकर बेचना होगा क्योंकि 25% का लाभ कमाना चाह रहे हैं। बोलोगे जी सर, तो 125 बटा 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार और 4 से यह कितनी बार? 400 बार। 400 में 5 का गुना 2000। तो आपने कहा अगर 2000 रुपये में वो वस्तु को बेचेगा तो 25% का क्या होगा? लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब ये वाले क्वेश्चन चुनाव वाले हैं। बताओ ऐसे क्वेश्चन कराए हैं ना कि बस यहां पे डेटा 75% है, मैंने जो डेटा कराया था 9000 लेकर कराया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 प्रत्याशी के बीच चुनाव हुआ, एक प्रत्याशी को मान्य मतों का मतलब वैध मतों का 55% वोट मिला, जबकि 20% वोट अमान्य है मतलब अवैध है। 20% वोट क्या है? अवैध है। आगे क्या कह रहा है? टोटल वोट कितने का है? 7500 का है। टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 7500 है। तो हमें बताना है कौन से प्रत्याशी के बारे में? दूसरे प्रत्याशी को मिलने वाले मान्य मतों की संख्या। तो देखो टोटल वोट 7500 है, जिसमें से वो 20% वोट तो अमान्य है मतलब वैध नहीं है। तो 20% वोट गया तो कितना वोट सही होगा? तो आपने कहा सर 80% वोट सही होगा। अब इस 80% में से 55% तो पहले वाले प्रत्याशी को मिलता है, जबकि हमसे दूसरे वाले प्रत्याशी का पूछ रहा है। तो सर 55% अगर पहले को मिल गया तो दूसरे को 45 मिलेगा, तभी तो अपने आप में 100 होगा। बोलोगे जी सर, तो सर दूसरे प्रत्याशी को 45% वोट मिलेगा। अब इनको कैलकुलेट कर लो। सर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 25 से सर 3 बार, 25 से सर यह 4 बार और 4 से यह वैल्यू कितनी बार? 20 बार। इनको गुना किया सर ये 60 आया, और 60 में मैं 45 का गुना करूंगा तो मुझे बताओ जीरो तो होगा ही होगा, 6 पंचे 30, 24 और 3 27। तो दूसरे वाले को टोटल कितना वोट मिलेगा? 2700 वोट आपको मिलेगा। चलिए अगले को देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन साझा का है और ऐसे क्वेश्चंस भी कराए हैं, टेस्ट सीरीज में कराए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी ने क्यू को 5000 और आर को कुछ राशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। अच्छा, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 4 साल के पश्चात पी को टोटल 4480 रुपए का ब्याज मिलता है तो आर को दी गई राशि बतानी है। क्या है? अब सुनना मेरी बात को। पी है, क्वेश्चन समझ लो, क्यू को 5000 देता है और आर को कुछ रुपया देता है, कितना रुपया पता नहीं है। कुछ धन है पी के पास जिसमें से 5000 क्यू को देता है और कुछ रुपया आर को देता है, ठीक है। सर ब्याज कितने परसेंट का लेता है? क्यू से भी 14% का और आर से भी 14% का। और सर कितने साल के ब्याज, टोटल ब्याज मिल रहा है? 4480, 4 साल के बाद। मतलब इसको भी 4 साल के लिए पैसा दिया और इसको भी 4 साल के लिए पैसा दिया। तो मुझे तो बस एक बात बता दो, यहां मैं 4 साल की बात करूं तो सर 14 चौका 56, यहां भी मैं 4 साल की बात करूं तो 14 चौका 56। मतलब ओवरऑल इस पूरे मूलधन पे मुझे 56% का ब्याज मिल रहा है। क्या बोलोगे जी सर?
क्योंकि सर क्यू और आर का धन मिलाकर पी का ही तो धन होगा। तो सर 14% का ब्याज मिल रहा है 1 साल का, और हमें कितने साल की बात करनी है, 4 साल की। तो 1 साल का 14, 4 साल का कितना, 56। तो सर इस 56% का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 4480। मैं 100% का वैल्यू निकाल लूंगा तो टोटल धन निकल जाएगा किसका, पी का। तो मैंने कहा सर 100% का वैल्यू क्या होगा, 4480 बटा 56 और गुना कितना, 100। अब काटना पड़ेगा, देखो किससे कट जाएगा, तो 4 से तो कट जाएगा, 14 से काटो, 14 चौका 56 और इसको काटो, 14 तिया 42, 2 और 8, 14 दूनी 28 और ये 0। फिर 4 से इसको काट दिया कितनी बार, 80 बार। तो मैंने कहा 80 में 100 का गुना 8000, मतलब आर के पास टोटल 8000 रुपए थे। सीधा ही मैंने सॉरी पी के पास टोटल 8000 रुपए थे, मैंने सीधा यही निकाल लिया कि टोटल धन कितने का था, 8000 का। अब इस 8000 में से क्यू को 5000 दिया गया, तो आप खुद बता दो आर को आप कितना दोगे, 3000 ही तो दोगे। और हमसे यही पूछा गया आर को कितना दिया, तो आपने कहा 3000। आसान क्वेश्चन था, XYZ मानने की जरूरत नहीं थी। अगले को देखो, अब ये 2 साल के अंतर पे क्वेश्चन है, लिख रखा है 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के CISI का अंतर 12.5 है, तो आपको धन निकालना है। तो सर कभी भी 2 वर्ष के CISI के अंतर की बात की जाए तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, अंतर बराबर मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका दिमाग में रखो। सर 2 साल के CISI का अंतर 12.5 रुपया है, मूलधन हमें निकालना है, दर क्वेश्चन में 10% दिया है, तो 10 का वर्ग मैं कर दूं तो क्या लिखूंगा, ऊपर 100 और नीचे 100 का वर्ग है, मतलब 100 गुना 100। सर ये 100 से 100 कटेगा तो मूलधन मेरे पास क्या आएगा, इसमें 100 का गुना, और जैसे ही 100 का गुना करूंगा तो ये 1250 रुपया बनेगा। मतलब मूलधन कितने का था सर, 1250 रुपये का था। ठीक है, देख लो एक बार। चलो अगले को देखो। अब ऐसे क्वेश्चन तो पहले वाले शिफ्ट में भी आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी 21 वाला सॉल्यूशन कराया था उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। क्या कह रहा है, भुवन के ने कुल 20,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। याद आ गया होगा आपको कि टोटल 20,000 है, इसमें से कुछ CI पे दे दिया और कुछ SI पे दे दिया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है और 2 साल के अंत में टोटल ब्याज मिलता है CI और SI मिलाकर 4120 रुपया। तो इतना तो समझ में आ गया कि सर 2 साल का CI लगेगा और 2 साल का ही क्या लगेगा, SI, क्योंकि टोटल 2 साल का ब्याज 4120 है। तो मैं आपसे पूछूं दर कितना है, 10% 1 साल का। तो सर 1 साल का ब्याज 10%, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 10 का 2 गुना 20%। अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो निकालने का तरीका क्या बोला था, पहले साल 10 का ब्याज, दूसरे साल 10 का ब्याज और दूसरे साल 10 पे भी 10 का ब्याज। तो इनको जब मैं सॉल्व करता तो वैल्यू कितना आता, 21%। तो मैं कहता 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% मिलेगा। 10% के हिसाब से 2 साल का CI 21%, 2 साल का SI 20%। अब तरीका क्या है सर, ये साधारण, ये एक चक्रवृद्धि ब्याज पे धन उधार दिया और एक साधारण ब्याज पे धन उधार दिया। कुछ नहीं करना, इस 20,000 का 21% निकालो। तो सर 2 0 कट जाएगा, 200 में 21 का गुना करेंगे, 21 का 2 गुना 42 होता है, उस पर 2 0 बैठा दो, तो टोटल CI इतना मिलेगा। सर इस 20,000 का 20% निकालो, 2 0 हट जाएगा, 200 में मैं 20 का गुना करूंगा तो 4000 होगा। तो मैंने कहा टोटल SI 4000 का मिलेगा, और दोनों से मिलाकर टोटल ब्याज कितने का मिल रहा है, 4120 रुपए का। ठीक है भाई, मिश्रण लगा दो, करो सॉल्व। सर 4200 में से 4120 घटाऊंगा 80 आएगा, और 4120 में से 4000 घटाऊंगा 120 आएगा। थोड़ा सा और काट दूं तो 40 से यह 2 बार और 40 से यह कितनी बार, 3 बार। तो मुझे पता चल गया CI वाले को 3 के अनुपात में धन देगा और SI वाले को 2 के अनुपात में धन देगा। हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज पर कितना धन दिया। तो सर साधारण ब्याज पर कितना धन दिया, 2, टोटल कितने में से, 5 में से, और हमारे पास टोटल कितना है 20,000, तो 20,000 का कर दो गुना। सर 5 से यह कटेगा कितनी बार, 4000 बार, और 4000 में 2 का गुना कितना, 8000। 8000 रुपया धन 20,000 में से दिया होगा साधारण ब्याज पे उधार। ठीक है, चलो अगले को देखो।
अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीटेड हर एग्जाम में, स्टेट वाले हर एग्जाम में पूछा गया है। सर कह रहा है 3 बाल्टी है, उनका रेशियो ये है, उनमें गेंद है, उनका रेशियो ये है। प्रत्येक में 10-10 गेंद बढ़ा दिया गया प्रत्येक बाल्टी में, तो अब बाल्टी में गेंदों का रेशियो क्या हो गया, 6, 7, 9। तो सर प्रत्येक में 10 बढ़ा, तो यहां प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है, 2 ही तो बढ़ रहा है। देखो रेशियो में प्रत्येक में 2 बढ़ रहा है और गेंदों की संख्या प्रत्येक में कितनी बढ़ रही है, तो सर 10 बढ़ रही है। 2 का कितना गुना हुआ सर, 5 गुना, तो रेशियो का मान 5। हमसे पूछा शुरू में गेंदों की कुल संख्या, तो शुरू में कुल गेंद कितने थे, 7, 5, 12, 12 और 4 कितना, 16। 16 में 5 का गुना करूंगा, तो मैंने कहा शुरू में टोटल कितने गेंद थे, 16 पंचे 80 गेंद थे। ठीक है, चलिए अगले को देखिए। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का औसत और उनमें से एक संख्या का रेशियो 4 अनुपात क्या है, 7 है। सुनना, दो संख्याओं का एवरेज 4 है और उनमें से एक संख्या क्या है, 7 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एवरेज 4x है, एक संख्या 7x है, तो दूसरा संख्या ही तो निकालना पड़ेगा। बोलोगे जी सर। सर दो संख्या का एवरेज, अगर ये क्या है, दो संख्या का औसत है, कितनी संख्या की बात हो रही है, दो संख्या की, तो सर टोटल कितना हो जाएगा, 8x होगा। कि सर दो संख्या का औसत अगर 4x है तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 8x। इस 8x में से 7x एक संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x। तो हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी और बड़ी संख्या का रेशियो। तो छोटी संख्या x हो गई, बड़ी संख्या 7x हो गई, x x कटा 1 अनुपात 7। सही उत्तर क्या होगा, 1 और 7। या फिर सीधा भी कर सकते थे, दो संख्या का औसत 4 दूनी 8, 8 में से एक संख्या 7, दूसरी संख्या 1, तो छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 7, 1 अनुपात 7। अगले को देखो। अब ये वाला साझा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कराए में भी, आपको टेस्ट में भी करवाया है। क्या कह रहा है, विमल, प्रेमल और श्यामल ने 50,000 रुपया निवेश किया। ठीक है, टोटल विमल ने प्रेमल से 4,000 अधिक, प्रेमल ने श्यामल से 5,000 अधिक निवेश किया और टोटल उसको एक साल में 35,000 का लाभ होता है। तो विमल को लाभ में कितना मिला ये बताना है। पहले तो देखो कौन कौन है, विमल को V लिख दिया, प्रेमल को P लिख दिया और श्यामल को S लिख दिया। अब क्या कह रहा है, विमल को इससे प्रेमल से 4,000 ज्यादा मिलता है और प्रेमल को श्यामल से 5,000 ज्यादा मिलता है, यही तो कह रहा है। बोलोगे जी सर। अगर मैं मान लूं कि इसको x मिलता है, तो आप कहोगे इसको इससे 5,000 ज्यादा, x प्लस 5,000 मिलेगा, और इसको इससे भी 4,000 ज्यादा, कहने का मतलब x प्लस 9,000 मिलेगा। बोलोगे जी सर। और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल धन कितना निवेश होता है, तीनों मिलाकर कितना निवेश करते हैं, तो आप कहोगे सर 50,000 निवेश करते हैं। यही तीनों का धन मिलाकर तो 50,000 है। बस यहां से x का मान निकालो, x 3 बार है, 3x, ये 9,000 और 5,000 14,000, प्लस का इधर माइनस का होगा। तो आपने कहा सर इस 50,000 में से 14,000 घटा दिया जाए। जैसे ही 50,000 में से 14,000 घटाऊंगा, वैल्यू कितना बनेगा, 36,000। 3 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो आपने कहा सर x का मान 12 आया। x का मान कितना आया, 12 आया। तो मुझे एक एक करके बताओ बस यहां पे, विमल, प्रेमल और श्यामल का क्या रेशियो। सर x का मान 12, तो इसका धन कितना होगा, 12,000 का। सर प्रेमल का वैल्यू कितना है, x प्लस 5,000, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, प्रेमल को कितना धन मिला, 17,000। विमल को कितना मिलेगा, सर x प्लस 9,000, तो सर 12 और 9 कितना, 21,000, विमल को मिलेगा 21,000। अब चूंकि कह रहा है कि लाभ टोटल 35,000 का है, समय फिक्स है, तो जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का रेशियो, तो सर इनको काट लो, 3 0 3 0 3 0 कटा, तो 21, 17 और 12 के रेशियो में लाभ मिला। अब हमसे कह रहा है टोटल लाभ 35,000 का है, हमें विमल का लाभ निकालना है। तो लीजिए सर विमल का लाभ निकालिए। विमल का लाभ निकालना है, विमल का लाभ कितना है सर, 21 का है। ठीक है, टोटल कितने में से है, तो इनको जोड़ लीजिए। सर यह कितना बनेगा, 17 और 12 29, 29 में 21 जोड़ेंगे 50, और हमारे पास टोटल कितना है, 50,000। कहीं हमने गलत कर दिया, देखो ये 29 और ये हमारे पास 21, तो टोटल वैल्यू कितना बना, 50। अच्छा, हमारे पास टोटल लाभ कितने का है, 35,000 का। करो सर, 0 से 0 काटा, 5 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 700 बार,
और मैं 7 का गुना 21 में करूंगा तो 7, 7 दूनी 14 और 2 जीरो, 14,700 रुपया किसको मिलेगा सर? बिमल को मिलेगा। 14,700 किस में से? 35,000 में से। क्लियर है? चलो अगले को देखो। अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड प्रत्येक किसी काम को 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बताओ, एक्स को कितने दिन लगे? 24, वाई को कितने दिन लगे? 6, और जेड को कितने दिन लगे? 12। तो इनका लैसे ले लोगे काम, कितना लैसे ले लिया जाए? 24, तो काम टोटल 24। ये समय क्षमता क्या होगा? तो 24 एकम 24, और ये 6 चौका 24, और ये कितना? तो आपने कहा सर 12 दूना 24। हमसे कह रहा मिलकर कितने दिन में करेंगे एक्स वाई जेड? लो सर, टोटल काम 24 है, तीनों की क्षमता जोड़ा, 4 2 6 और 1 7, 24/7 दिन। सॉल्व कर दो। 7 से वैल्यू कितनी बार? 3 बार, 7 3 21, तो बचेगा कितना? 3। 3 सही 3/7 दिन। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तीनों मिलकर 3 सही 3/7 दिन में काम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। अगले को देखो, क्या कह रहा है? 18 पुरुष अथवा मतलब या 28 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि पुरुष को अगर m लूं तो मैंने कहा 18 पुरुष के 20 दिन का काम, और महिला को मैं w लूं तो 28 महिला के 20 दिन का काम क्या है? बराबर है। यही तो है सर। इनको सॉल्व किया, 20 से 20 कटा, 2 से यह वैल्यू 9 बार और 2 से यह वैल्यू 14 बार, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि पुरुष और महिला का रेशियो कितना आएगा? 14 और 9, जो कि किसका रेशियो होता है? हमेशा क्षमता का रेशियो बता रखा है आपको। तो सर कुल काम क्या होगा? तो सर काम कैसे निकालेंगे? किसी एक डेटा को ले लो, या तो इसको लो या तो इसको लो, दोनों से आंसर क्या रहेगा? सेम। तो मैंने कहा 18 आदमी है तो 18 लिखा, एक आदमी की क्षमता कितनी है? 14, तो 14 का गुना किया, और टोटल 20 दिन तक काम करते हैं, मतलब टोटल काम कितना होगा? 18 गुना 14 गुना 20। अब यही काम किससे करवाने हैं? तो देखो, 6 पुरुष और 4 महिला, यही काम 6 पुरुष और 4 महिला से करवाने हैं। कौन से काम? ये 18 गुना 14 गुना 20, क्योंकि गुना करके टाइम खराब नहीं करेंगे। एक पुरुष की क्षमता 14 है तो 6 पुरुष की क्षमता कितनी होगी? 14 छक 84। एक महिला की क्षमता 9 है तो 9 महिला की एक महिला की क्षमता 9 है तो 4 महिला की क्षमता कितनी होगी? 9 चौका 36। तो इनकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 84 और 6 90 और 30 120, 120 का भाग लगा दो। बताओ, 20 से 6 बार, 6 से 3 बार, तो आपने कहा 14 में 3 का गुना 42 दिन, कि सर 6 पुरुष और 4 महिला 42 दिन में मिलकर सेम काम कर देंगी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले को देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। क्या कह रहा है? 108 किलोमीटर गति से दौड़ रही 970 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट 9 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई, अगर ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो दूरी क्या होंगी? तो आप सबको पता है, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। नहीं पता तो एक्स मान लो। चाल आपको क्वेश्चन में पहले से 108 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में है और समय भी मुझे सेकंड में लेकर चलना होगा। तो 5/18 का गुना करोगे 18 से कितनी बार? 6 बार, 18 छक 108। तो आपने कहा सर चाल होगा 30 मीटर पर सेकंड। समय की बात करें तो सर समय 1 मिनट 9 सेकेंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 9 सेकेंड और जोड़ दो तो आपने कहा 69 सेकेंड। बोलो हाँ या ना। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल 30 का, समय 69 का, गुना करो। 9 3 27, 2 6 3 18 और 2 20, ये 0। तो टोटल जो दूरी आई हमारे पास 2070 की आई, जिसमें से ट्रेन की लंबाई कितनी है सर? 970 है। तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो इसमें से 970 घटा दो, कितना बचेगा सर? 1100। तो आपने कहा सर 1100 मीटर किसकी लंबाई होगी? सुरंग की। क्लियर है ये बात? 1100 मीटर किसकी लंबाई होगी? सुरंग की। ठीक है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76? एक कंपनी एक सप्ताह में 6650 इलेक्ट्रिक मोटर का उत्पादन करता है। कंपनी सोमवार से शुक्रवार तक काम करता है। दैनिक उत्पादन प्रतिशत में निम्नलिखित ग्राफ में दिया है, मतलब सोमवार को 20% का उत्पादन होता है, मंगल को 22, बुध को 18,
गुरुवार को 24 और फ्राइडे को 16% का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मंगलवार और गुरुवार को उत्पादित विद्युत मोटरों की संख्या। तो सर मंगलवार की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, गुरुवार की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ मंगलवार को टोटल कितना परसेंट उत्पादन होता है, 22%। कितने का, तो आपने कहा सर 6650 का 22%। सर गुरुवार को कितना उत्पादन होता है, तो सर गुरुवार को 24% उत्पादन होता है। कितने का, तो सर टोटल 6650 है, इसका 24%। अब सॉल्व कर लो, यही अपना आंसर। चलो करो सॉल्व। बताओ सर ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काट दो 2 बार, 5 से काटू 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और 2 से इसको काट दो कितनी बार, 11 बार। 11 का गुना करना आसान होता है। सर ये 3 लिखा, 3 और 3 कितना 6, 3 और 1 कितना 4, और ये 1। तो सर मंगलवार को तो 1463 उत्पादन होगा। तो सर 1463 कहाँ दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में पहले। और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो सर ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि सर पहला पहला मेरा वैल्यू 1463 आया और मुझे वो एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आगे को इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करोगे तो यही बचा हुआ वैल्यू आएगा 1596, यही बचा हुआ वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये आपके शिफ्ट नंबर फर्स्ट की बात है। 20 सितंबर को शिफ्ट फर्स्ट में आपके 15 क्वेश्चन आए थे, उनके मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।